स्टूडेंट, यस यस्टरडे हम चैप्टर फर्स्ट रीड कर रहे थे, उसमें टॉपिक किया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज हम करेंगे ओपन सोर्स इनिशिएटिव। द ओपन सोर्स इनिशिएटिव OSI इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेट टू प्रमोट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो OSI है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए डेडिकेट है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा OSI। Open source software is distributed under a licensing arrangements. It allows the source code to be accessible to the users and organizations so that they may study and change it to achieve new level of quality। देखिए जो ओपन सोर्स को प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको अपनी यूज़र अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, उसे चेंज करके उसे आगे और अच्छे से डेवलप कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार उसको हमने डिज़ाइन कर दिया तो उसमें कुछ चेंज ही नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, इसके लिए हमें कॉस्ट पे करना पड़ता है। यस, ग्रोथ एंड इनोवेशंस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में और मे नॉट बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता है। यस, ऑन द अदर हैंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन विच देयर आर रिस्ट्रिक्शंस on use, modification, copying or redistributions. These restrictions can be imposed by the preventing access to the source code or by legal means such as through copyright एंड पेरेंट। और जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है इनका कॉपीराइट कर सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट में वो वर्क नहीं हो पाता है जो उसकी मेन कॉपी में होता है। ओके बेटा, यानी कॉपीराइट से हम उसका बस कॉपीराइट करके उस विंडो को ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में जो उसकी क्लियरिटी है, जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत हायर होती है, और जो कॉपीराइट होती है उनमें ऐसा नहीं होता है। यस, next, these days a growing numbers of people and organization have started using open source software। आजकल ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, यानी अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवाती है। द बेसिक आइडियाज़ बिहाइंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ टू प्रमोट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये क्वालिटी इंप्रूव करता है सॉफ्टवेयर्स की। व्हेन अंडरलाइनिंग सोर्स कोड इज़ अवेलेबल, पीपल कैन इम्प्रूव एंड अडेप्ट इट अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स एंड ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग द एरर। और ये जो यूज़र होते हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन करवाते हैं, उसमें कोई एरर होती है उसे रिमूव करवा के उसे अपने अकॉर्डिंग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग करवा लेते हैं। डेवलपर्स बिलीव दैट दिस कोलैबोरेटिव वर्क्स प्रोड्यूस द बेटर सॉफ्टवेयर दैन द केस इन विच ओनली अ वेरी फ्यू प्रोग्रामर हैव द राइट टू मॉडिफाई द सोर्स कोड। और जो ये ओपन सोर्स को सॉफ्टवेयर होता है इनको मॉडिफाई करने के लिए ऑथराइज प्रोग्रामर्स को ही परमिशन होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसमें चेंजेस कर सकता है, क्योंकि उसकी कोडिंग होती है जो सीक्रेट रखी जाती है और उसे जो ऑथराइज पर्सन है वो ही एक्सेस कर सकता है। जैसे हम हमारे कंप्यूटर में क्या लगा देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बना देते हैं, उसमें क्या होता है हम एक पासवर्ड लगाते हैं और उसको अनदर यूज़र उसको ओपन नहीं कर पाएगा जब तक उसको पासवर्ड नहीं पता होगा। तो इसका मतलब उसे हमने ऑथराइज़ कर दिया है कि इस कंप्यूटर को बस ये कैंडिडेट ही ओपन कर सकते हैं जिन्हें इसका पासवर्ड पता है। ओके बेटा, इसी तरीके से ये वर्क करते हैं। यस, सम एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर Ubuntu operating system, Android operating system for smartphones and tablets, computer। Next, open office suite that includes a word processor, writer, a spreadsheet, CALCA, a presentation application, Impress, a drawing application, Draw, a formula editor, Math and database मैनेजमेंट एप्लीकेशन बेस। तो ये इनके शॉर्ट, ये इन पर क्या वर्क करते हैं ये बताया गया है बेटा।
यस, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, ऑडेसिटी साउंड एडिटर है, GIMP इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, VLCC मीडिया प्लेयर है। तो देखिए ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना नंबर सिस्टम। यस, नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर सिस्टम क्या है? एक वे है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर मैनी 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, और 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जो नॉर्मली नंबर सिस्टम होते हैं अपने 1 to 0 से 9 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमारी कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है 0 and 1, और 0 and 1 क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है। ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक के यानी 3 डिजिट्स के नंबर, इसमें जो बाइनरी नंबर होते हैं वो 3 डिजिट्स का ही होता है, तो इन्हें बोलते हैं ऑक्टल नंबर, यानी इनका बेस क्या होगा? 8। हेक्साडेसिमल नंबर जिसमें 16 तक नंबर्स आते हैं, 0 से 15 तक यानी 16 टोटल 16 नंबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। यस, डेसिमल नंबर सिस्टम। द डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स 0 to 9। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 तक की 10 डिजिट्स को कंसिस्ट करता है विद द बेस ऑफ 10, और उसका बेस क्या होता है? 10। दीज नंबर्स कैन बी यूज इन ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअली, और ये अपने एक ग्रुप में इंडिविजुअली यूज होते हैं, लाइक 25, 8, 256 एंड 256, 25.5 एक्सेट्रा। दिस इज द कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। देखिए अब इन पर डिपेंड करती है इन डिजिट्स की वैल्यूज, किसी भी डिजिट की वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। यानी फेस वैल्यू आपको पता ही है, मैथ्स में आपने देखी होगी, प्लेस वैल्यू भी, और जो बेस ऑफ द नंबर सिस्टम होता है यानी बेस क्या है उसका। जैसे अभी डेसिमल का क्या बेस है? 10 है, बाइनरी का 2 है, ऑक्टल का 8 है, हेक्साडेसिमल का 16 है। तो इस तरीके से बेस होते हैं इनके। एज फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स 1, 2, 5, 6 कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द डेसिमल नंबर सिस्टम एज। देखिए 6 किसके प्लेस पे है? वंस के प्लेस पे, तो 10 यूनिट्स, यानी यहाँ पर क्या आ गया? 6। 5 किसके प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पर, तो यहाँ पर क्या आ गया? टेंस, यानी 50। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। 2 किसके प्लेस पे बेटा? 100 के प्लेस पे, तो क्या आएगा? 200। एंड 1 किसके प्लेस पे? 1000 के, तो क्या आएगा? 1000 सॉरी। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1256, और यही क्या है इसका आंसर है। यस है डेसिमल नंबर। अब आता है अपने पास बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर कैन ओनली रीड इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी कोड। कंप्यूटर हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है उनको किस में रीड करता है? ओनली बाइनरी नंबर्स में। द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट 0 and 1। बाइनरी नंबर 2 डिजिट्स को ही कंसिस्ट करता है, 0 and 1 को। द 0 रिप्रेजेंट ऑफ, 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑफ, वेयर एज 1 रिप्रेजेंट ऑन स्टेट ऑफ अ सिग्नल, और जो 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑन को। द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। इनका बेस क्या होता है? 2। जैसे डेसिमल का 10 था, इसका क्या होता है बेटा? 2। सिंस इट यूज ओनली 2 डिजिट, और ये बाइनरी नंबर ओनली 2 डिजिट्स को ही रीड करते हैं, यूज करते हैं, जैसे 0 and 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम। द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट 0 to 7 विद द बेस ऑफ 8। जो ऑक्टल नंबर है वो 0 से 7 तक की 8 डिजिट्स को कंसिस्ट करता है, और इनका बेस क्या होता है? 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स 0 to 15 विद द बेस ऑफ 16। इट रिप्रेजेंट 0 to 9 with the numbers and 10 to 15 digits with letters A to F respectively। yes, देखिए जो इसमें हेक्साडेसिमल में 16 नंबर्स होते हैं 0 to 15। यहाँ पर जो 0 से 9 तक के नंबर है उनको तो नंबर फॉर्म में ही लिखेंगे, और जो 10 से 15 तक का नंबर है उनको अल्फ़ाबेट, यानी 10 के लिए क्या यूज़ करेंगे? A, इसके 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, इस तरीके से F तक यूज़ होगा। 15 के लिए F यूज़ होता है बेटा। यस, अब देखिए ये हमने आज नंबर सिस्टम रीड किया है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
अब नेक्स्ट क्लास में हम ये कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन कैसे करते हैं नंबर्स का, जैसे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल, इस तरीके से कन्वर्जन करेंगे और ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, आप इसे अच्छे से रीड करना। थैंक यू।